जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग इस साल आर्मी अग्निवीर का पेपर 2025 में देने वाले हैं तो आप लोग सैनिक सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलें। सैनिक सीरीज में आप लोगों को वही टॉपिक से प्रश्न कराए जा रहे हैं जिस टॉपिक से आपके आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सैनिक सीरीज को कंप्लीट करते रहना है। आज की इस क्लास में ये हमारी रिवीजन क्लास रहने वाली है। तो ये इस क्लास में आपके टोटल जीके के 50 प्रश्न लिए गए हैं। 50 प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्न सही करने ही चाहिए, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो कि हम सैनिक सीरीज में कर चुके हैं। तो सैनिक सीरीज का रिवीजन आप लोगों को इस क्लास में देखने को मिल जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस सैनिक सीरीज को कंप्लीट करते चलना है। आप लोग अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताना कि आपके टोटल 50 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। जितने लोगों ने सैनिक सीरीज से पढ़ाई की है तो उन लोगों का ज़्यादा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग अपना प्रश्न काउंट करते रहें और लास्ट में अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताना। तो क्लास में देरी ना करती हूँ, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है, जो आपकी ये सैनिक सीरीज का रिवीजन क्लास है जो कि आपको संडे को कराई जाती थी। ये क्लास आपकी कल संडे को नहीं हो पाई थी, तो आप लोग आज सोमवार को इस क्लास को कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। इस क्लास का पूरा PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि हर क्लास का PDF मैं आपको इसलिए देता हूं ताकि आप लोग उस प्रश्न को बार बार देखोगे तो आप लोग उस प्रश्न को बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आप लोगों बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई जरूर करते रहें। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, अमरकंटक, सह्याद्री पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर अमरकंटक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में हम देरी नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो कि हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। तो आप लोगों को प्रश्न को पढ़कर उसका राइट आंसर जल्दी से बताते रहना है, क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है। तो रिवीजन की ही तरह से आपकी ये क्लास कराई जाएगी। तो आप लोगों को ज़्यादा समय प्रश्न में नहीं देने वाला हूँ, तो आप लोग प्रश्न को पढ़कर उसका राइट आंसर बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, हरी पर्वत ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जितने हमारा प्रश्न रहने वाला, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 जनवरी, 29 अगस्त। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो 30 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम। तो आप लोगों को बताना है कि जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों का रिवीजन क्लास है तो आप लोग प्रश्न को देखकर उसका आंसर बहुत जल्दी से करते रहें और अपना प्रश्न जरूर काउंट करते रहना। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, सुएज नहर, पवामा नहर, कील नहर, ये सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी पवामा नहर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो जलमार्ग है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, पूर्वी अफ्रीकी पठार, तिब्बत का पठार, पश्चिमी पठार, दक्कन का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आप लोग सैनिक सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना। सैनिक सीरीज का मैंने अलग से पूरा प्लेलिस्ट बना दिया और आपको हर क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल। तो आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी
भूमि साझा करता है? तो उसके जो ऑप्शन हैं नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो उसके जो ऑप्शन हैं राजा राम मोहन राय, विलियम जेम्स, देवेंद्र नाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्नों में ज़्यादा समय मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ और कोई डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने जब सैनिक सीरीज कराई थी तो उस सैनिक सीरीज में मैंने आपको उससे मिलते जुलते जितने भी प्रश्न बनते थे सारे प्रश्नों को बताया था। तो आप लोगों का रिवीजन क्लास है तो आप लोग अपना रिवीजन यहाँ से अच्छे तरीके से करते चलें। रिवीजन का मतलब यही है कि मैं जल्दी जल्दी से आपको प्रश्नों को कराता चलूँ और आप लोग अच्छे सारे प्रश्न रहने वाले हैं तो आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो उसके जो ऑप्शन हैं गोपाल कृष्ण गोखले, आगा खां, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं जकार्ता, पेरिस, न्यूयॉर्क, काठमांडू। तो आप लोगों को बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो उसके जो ऑप्शन हैं 1966, 1965, 1947, 1942। तो आप लोगों को बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 1965 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है ज्ञानपीठ की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला ओणम त्यौहार किस राज्य का है? तो उसके जो ऑप्शन हैं बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। तो ओणम त्यौहार किस राज्य का है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको केरल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आप लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना। सारे प्रश्न आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करा रहा हूँ रिवीजन क्लास में, तो आप लोगों का यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग अच्छे से अपना स्कोर बता पाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो उसके जो ऑप्शन हैं 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 मार्च। तो आप लोगों को बताना कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 8 अक्टूबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है बीजू पटनायक हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शन हैं पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो आप लोगों को बताना है जो बीजू पटनायक हवाई अड्डा है ये किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको उड़ीसा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताना है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 6 अप्रैल 1949, 4 दिसंबर 1966, 5 जून 1946, 15 जनवरी 1950। तो नाटो की स्थापना जो है वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करना है। आप लोग देख पा रहे हो कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ। तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शन हैं गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शन हैं लखनऊ, देहरादून, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बहुत अच्छे तरीके देहरादून ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है निम्न में से शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो उसके जो ऑप्शन हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम,
राबड़ी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप लोगों को राबड़ी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर ये 20 रहने वाला है, वो है भूटान के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? तो उसके जो ऑप्शंस हैं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो भूटान के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नहीं लगती आप लोगों को बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो मेघालय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भूटान के साथ मेघालय राज्य की सीमा नहीं लगती, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोगों को रोम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है सूरा किस देश की संसद का नाम है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं रूस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, अफगानिस्तान। तो सूरा किस देश की संसद का नाम है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि आपके रिवीजन क्लास में जब इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ तो सैनिक सीरीज में इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न मैं करा रहा हूँ। बस आप लोगों को सैनिक सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलना है। मैं आपका रिवीजन भी कराता चल रहा हूँ। जितनी भी क्लासें मैं पूरे सप्ताह में कराता हूँ उन सारी क्लासों का रिवीजन आपको मैं संडे को करा देता हूँ। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चैनल से जुड़कर अपनी जीके और जीएस की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी मैं आपके लिए जीएस की भी क्लासेस इसमें कराऊंगा सैनिक सीरीज में, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो उसके जो ऑप्शन है 1930, 1932, 1931, 1984। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो आप लोगों को 1984, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं असम, मेघालय, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंदा देवी जो पर्वत है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो आप लोगों को बताना है कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो आपको भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसे हम एसबीआई कहते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है ये सबसे बड़ा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो रहने वाला जवाहर सुरंग किस स्थान पर है? तो उसके जो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गोवा। तो जवाहर सुरंग किस स्थान पर है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला भारतीय विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शन हैं चेन्नई, बेंगलुरु, देहरादून, कटक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है ऊंचाई पर स्थित झील चोलाम्बू झील किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, सिक्किम, गुजरात, गोवा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करते चलना है। आप लोग देख रहे हैं कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित हैं? तो उसके जो ऑप्शन हैं मौर्य वंश, पाल वंश, खिलजी वंश, चोल वंश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सम्राट जो अशोक हैं वो मौर्य वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो उसके जो ऑप्शन हैं 1920, 1930, 1931, 1942। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 1931, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था।
अब हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लोगों के 20 प्रश्न और क्लास में बचे हुए हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी क्लास को पूरी कंप्लीट ज़रूर करना है। ये आप लोग देख रहे हैं कि आपके लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितने मेहनत से मैं आपके प्रश्न बनाता हूँ। तो आप लोगों को लगभग क्लास को पूरा कंप्लीट ज़रूर करना है और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी सैनिक सीरीज से पढ़ाई करते चलें। तो सैनिक सीरीज में आपको हर टाइप का वो प्रश्न देखने को मिलेगा जिस टाइप का आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको मैं वही टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो उसके जो ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और जापान, भारत और बांग्लादेश, भारत और चीन। तो पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको भारत और चीन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसके जो ऑप्शन हैं हैदराबाद, दिल्ली, गुजरात, जयपुर। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब आपको हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 945, 943, 947, 954। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो आपको 943, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का लिंगानुपात 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शन हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। पीर पंजाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शन हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आप लोगों को बताना है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के नज़दीक है? तो उसके जो ऑप्शन हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो उसके जो ऑप्शन हैं 1 अप्रैल 1945, 1 अप्रैल 1955, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1945। तो आप लोगों को बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी आरबीआई की, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो उसके जो ऑप्शन हैं 10 मार्च 1930, 20 मार्च 1931, 12 मार्च 1930, 5 मार्च 1931। तो आप लोगों को बताना है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 5 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, उड़ीसा उच्च न्यायालय का नाम है? तो उसके जो ऑप्शन हैं भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कटक, शिमला। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है, कटक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों के 40 प्रश्न हो चुके हैं, तो आप लोगों को सिर्फ 10-11 प्रश्न बचे हुए हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते चलना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो उसके जो ऑप्शन हैं मुंबई, कोची, नई दिल्ली, विशाखापट्टनम। तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारत का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो उसके जो ऑप्शन हैं पुष्कर राजस्थान, सोनपुर बिहार, नागौर राजस्थान,
बालेश्वर उड़ीसा। तो भारत का सबसे जो बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो कि सोनपुर बिहार में पड़ता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, मैं पूरा क्लास का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शन हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय। तो जितने भी लोगों ने अभी विशाल डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। तो आप लोगों को बताना कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शन है, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को मैं प्रश्न बहुत जल्दी करा रहा हूं ताकि आपका रिवीजन क्लास है तो आप अपना रिवीजन यहां से जल्दी से कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उसके जो ऑप्शन हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग एक बार PDF से ज़रूर इन प्रश्नों को दोबारा से रिवाइज कर लेना। ऐसा होता है कि आप लोग जिन प्रश्नों को बार बार देखते हो तो वो आपके प्रश्न बिल्कुल माइंड में छप जाते हैं। तो आप लोगों को मैं जो PDF देता हूँ आप लोग उससे ज़रूर अपना रिवीजन एक बार कर लिया करें, क्योंकि वो उसमें आपके जो सही जवाब टिक होते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ऐसे तो मैं संडे को आपका रिवीजन कराता ही हूँ, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, असम। तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शन हैं, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनियार दर्रा। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको काराकोरम दर्रा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50। तो आपके मैंने ये 50 प्रश्न बहुत जल्दी करा दिए हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन सारे प्रश्नों को एक बार PDF से और देख लेना, तो आप लोगों को सारे प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब जैसे मैंने सबसे पहले सैनिक सीरीज में इन प्रश्नों को कराया था, उसके बाद मैं आपका इन प्रश्नों का रिवीजन करा रहा हूँ और आपको इसका PDF भी दे दूंगा। तो आप लोग उन प्रश्नों को जब 2-3 बार देखोगे तो आपके ये सारे प्रश्न माइंड में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। सैनिक सीरीज में आप लोगों को एक भी क्लास नहीं छोड़नी है, सिर्फ सैनिक सीरीज में मैं आपको वही टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ क्लास में जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया? तो उसके जो ऑप्शन हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाल बहादुर शास्त्री। तो केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताना कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 51 नंबर प्रश्न का कमेंट जरूर करके बताना है। आज की क्लास में हमने GK के मोस्ट इम्पोर्टेंट सैनिक सीरीज के रिवीजन के तौर पर 50 प्रश्न किए थे। तो आप लोगों को इस क्लास में टारगेट लगभग
40 प्रश्न का होना ही चाहिए। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना आप स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना कि टोटल आपके 50 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।